जब शेष नाग जी ने माता देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र के रूप में प्रवेश किया था, तब कंस इस बालक के जन्म लेते ही इसको भी मार देता। इसलिए भगवान श्री हरि ने योग माया को बुलाकर कहा कि आप देवकी के इस गर्भ को ले जाकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। तब श्री हरि के आदेशानुसार योग माया प्रकट होकर अपनी माया से देवकी के गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देती है। माता रोहिणी के यहाँ पुत्र के जन्म की खुशियाँ मनाई जाती है, जो कि बलराम दाऊ थे। तब यह कार्य करने के बाद स्वयं योग माया यशोदा मैया के गर्भ में उनकी पुत्री के रूप में स्थापित हो गई और यशोदा मैया बहुत गहरी निद्रा में थी, तो उन्होंने इस बालिका को देखा नहीं था और जब आंख खुली तो उन्होंने अपने पास पुत्र को पाया, जो कि भगवान श्री कृष्ण थे। वसुदेव जी यशोदा मैया के पास बालकृष्ण को रख गए और योग माया को उठाकर कारागार में ले जाकर देवकी के पास सुला दिया। और जब कंस को यह पता चला कि देवकी ने किसी बालिका को जन्म दिया है, तो उसने उस बालिका का वध करने का प्रयास किया, परंतु वो बालिका उसके हाथ से छूटकर आकाश में स्थित होकर पुनः अपने योग माया रूप में प्रकट होकर बोलने लगी, हे दुष्ट, तू मेरा क्या वध करेगा? तेरा वध करने वाला तो जन्म ले चुका है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। एक बार भगवान गणेश अपने भक्तों की भक्ति में गहराई से लीन थे। तभी माता पार्वती और कार्तिकेय जी ने सोचा कि क्यों न भगवान गणेश की परीक्षा ली जाए। वे ढेर सारे लड्डू और मोदक लेकर गणेश जी के पास ले आए और उनके सामने रख दिए। तभी पीछे से भगवान शंकर भी आ गए और सभी मिलकर छिपकर देखने लगे कि गणेश जी क्या करते हैं। मूषक जी को कुछ अजीब लगा और उन्होंने कहा, लगता है मुझे प्रभु को सावधान करना चाहिए। उसी समय ध्यान मग्न गणेश जी को लड्डुओं की मीठी सुगंध आने लगी और वे सोचने लगे। ध्यान करते करते अचानक मिष्ठान की खुशबू कहाँ से आने लगी। उन्होंने आंखें खोली तो देखा उनके सामने ढेर सारा मिष्ठान रखा है। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, माँ ने कहा था कि दूसरों द्वारा दिए गए भोजन को मना करना उनका अपमान होता है, वैसे भी ये तो ध्यान में ही खाना है, इसमें हर्ज ही क्या है। मूषक जी उन्हें रोकने ही वाले थे कि तभी गणेश जी ने लड्डू खाना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर माता पार्वती, महादेव और कार्तिकेय जी हंसने लगे और सामने आ गए। तब गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं खाया, ये तो सब मूषक जी ने खा लिया। दोस्तों, अगर आप भी गणेश जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। एक बार हनुमान जी वृद्ध वानर का रूप लेकर रास्ते में लेट जाते हैं। तब उसी रास्ते से भीम गुजर रहे होते हैं। तब भीम हनुमान जी से अपनी पूंछ हटाने को कहता है। तब हनुमान जी कहते हैं, अरे भाई मुझे आराम करने दो। तब भीम गुस्से में कहता है, अपनी पूंछ हटाते हो या उठाकर फेंक दूं? तब हनुमान जी कहते हैं, ठीक है हटा दो। तब भीम जैसे ही पूंछ को उठाने लगते हैं तो उनसे पूंछ उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब हनुमान जी कहते हैं, अरे भाई दिखते तो हट्टे कट्टे हो, लेकिन तुमसे तो एक पूंछ भी नहीं उठ रहा है। तब भीम पूंछ उठाने में अपना पूरा जोर लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वह पूंछ को उठा नहीं पाते। तब भीम हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए हनुमान जी से कहते हैं, आप कोई साधारण वानर नहीं है, कृपया अपना परिचय दीजिए और अपना दर्शन दीजिए। तब हनुमान जी कहते हैं, राम का नाम लो कुंती पुत्र, इस सेवक के दर्शन करके क्या करोगे? स्वामी के दर्शन की अभिलाषा करो। तब भीम कहते हैं, तो आप श्री राम भक्त पवन पुत्र हनुमान है। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं और भीम को अपने दर्शन देते हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी के सच्चे भक्त कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। राम सेतु निर्माण के समय एक भयानक सांप समुद्र के रास्ते से आता है और एक विशाल पत्थर के पीछे छिपकर प्रभु श्री राम का निरीक्षण करता है। तभी अवसर पाते ही वह धीरे धीरे प्रभु की ओर बढ़ने लगता है। तभी वीर अंगद उसको देख लेते हैं और उसकी पूंछ पकड़कर जोर से पीछे खींचते हैं, जिससे श्री राम समेत सभी वानर सैनिक चौकन्ने हो जाते हैं। तभी प्रभु राम जैसे ही उस सर्प को मारने हेतु धनुष उठाते हैं, तब अंगद करते हैं, प्रभु आप रहने दीजिए, यह तो मेरे लिए मात्र एक खिलौना है, कृपया इसे मारने का एक अवसर मुझे भी दीजिए। तत्क्षण नाग अपने फन से अंगद पर प्रहार करता है और उन्हें अपनी पूंछ में कस के जकड़ लेता है। तब अंगद साहस पूर्वक उससे निकल आते हैं और सांप का फन पकड़कर उसे बीच से चीरने का प्रयास करते हैं। काफी प्रयास करने के बाद अंगद उस नाग को बीच से फाड़ देते हैं। सिर्फ सच्चे भक्त ही वीडियो को लाइक करें। एक बार भगवान शिव के भंडारे के लिए खीर बन रही होती है। तभी वहाँ पर महादेव की भक्ति से जलने वाला मोहन नाम का शिष्य गुलेल की मदद से वहीं रखी एक मटकी फोड़ देता है। उस मटकी से निकली जल की धारा यज्ञ कर रहे हवन कुंड की ओर जा रही होती है। तो खीर बना रहे शिष्य जाकर पानी को साफ करने लगते हैं। तभी मौका देखकर मोहन एक विषैले सांप को खीर में डाल देता है, लेकिन खीर बनाने वालों को यह पता भी नहीं होता है कि वो खीर नहीं जहर वाली खीर बना रहे हैं। किंतु वहीं पर स्थित छिपकली यह सब देख रही होती है, लेकिन वो तो बोल नहीं सकती, वो कैसे बता पाएगी कि खीर में विष मिल चुका है। फिर गुरुजी शिष्यों को कहते हैं कि प्रसाद के लिए खीर का वितरण किया जाए। जब सभी शिष्य मिलकर खीर ले जा रहे होते हैं तो छिपकली उनको बताने का बहुत प्रयास करती है कि इसमें जहर है, लेकिन उसकी आवाज कोई समझ ही नहीं पा रहा होता है। तभी वो छिपकली दौड़ते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाती है और वहीं से खीर में कूद जाती है। छिपकली गिरने से वह खीर अशुद्ध हो जाती है। जब गुरुदेव को यह बात पता चलती है तो वो शिष्यों को आज्ञा देते हैं कि जाओ इसे उचित स्थान पर फेंक दो। जब खीर को फेंका जाता है तो उसमें इतना बड़ा मरा हुआ सांप देखकर सभी शिष्य अचंभित रह जाते हैं। दोस्तों, छिपकली अपने प्राण देकर सभी शिव भक्तों के प्राण बचा लेती है। दरअसल वह छिपकली कोई और नहीं स्वयं महादेव होते हैं। कमेंट में हर हर महादेव लिख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले।